नमस्कार दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य व उनके कल्याण के लिए जीतिया या जीवतिया या जीमूत वाहन व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है व संतान का सर्व मंगल होता है। इस व्रत से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा चील और सियारिन की है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चिल्लों सियारों की कथा सुनाने जा रहे हैं। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि बहुत प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नाम के नगर का राजा मलयकेतु था। नदी के पश्चिम दिशा की ओर एक मरुभूमि थी, जिस मरुभूमि को बालूहटा के नाम से लोग जानते थे। वहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष था और उस पेड़ पर एक चील रहती थी, जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील में बहुत गहरी मित्रता थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जीवतिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत किया। दोनों ने जीवित वाहन की पूजा सच्चे मन से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने व्रत रखा था, उस दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था, जहाँ पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास में आती जा रही थी। जैसे जैसे रात्रि का समय पास में आ रहा था, उस सियारिन को बहुत भूख लग रही थी। जब उस सियारिन ने मुर्दा देखा, तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दे को खा लिया था, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया था, खंडित हो गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और अपने ऊपर नियंत्रण रखा। दूसरे दिन चील ने उस व्रत का पारण किया। पूरी विधि विधान के साथ व्रत का पारण करके भोजन किया था। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं, या दोनों ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्मी थी। दोनों आपस में बहनें थी। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी, वह बड़ी बहन के रूप में ब्राह्मण के यहाँ जन्मी थी। उस जन्म में चील का नाम शीलवती रखा गया था। जो शीलवती थी, उसकी शादी उसके पिता भास्कर ने एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धि सिंह था, उसके साथ कर दी थी। भास्कर ब्राह्मण के घर पर सियारिन ने छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया था और भास्कर ब्राह्मण ने उसका नाम कपरावती रखा। भास्कर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह नगर के राजा मलयकेतु से कर दिया था। छोटी बहन कपुरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने से उस नगर की रानी बन गई थी। उस नगर का नाम कंचनवटी था। भगवान जीवूत वाहन की कृपा से शीलवती की 7 संतानें हुई थीं, लेकिन कपुरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते थे। इस तरह से कपुरावती की कोई भी संतान नहीं थी। समय बीतता गया और शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए थे। जब वह पुत्र बड़े हुए, तब राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपुरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा, तब उनको ईर्ष्या होने लगी। कपुरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी थी। उसने नए बर्तन में कटे हुए सिर रखवा कर लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए थे। यह सब देखकर जीवूत वाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर और उनके धड़ से सिर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया था। अमृत छिड़कने के बाद उस सभी में जान आ गई थी। 7 के 7 पुत्र जीवित हो गए थे और अपने घर वापस चले गए थे। जो सिर रानी ने काटे थे, वे सभी सिर फल और फूल बन गए थे। रानी
कपूरावती बुद्धिसेन के घर से बच्चों की मौत खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास उन 7 भाइयों की मौत की खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंची तो उसने सभी भाइयों को जिंदा देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। कपूरावती उन सभी भाइयों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई थी। जब कपूरावती को होश आया तब उसने बड़ी बहन को सारी बात बता दी और पछताने लगी। कपूरावती अपनी बड़ी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी थी। भगवान जीवूतवाहन की कृपा से शीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई थी और बड़ी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास में ले गई और उस पेड़ की कहानी बता दी थी। जैसे ही कपूरावती ने अपनी कहानी सुनी वह बेहोश हो गई और उसका देहांत हो गया। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो राजा ने अपनी पत्नी कपूरावती का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया था। बोलो जीवूतवाहन भगवान की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।